हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं डीके और आपका मैथ्स विद डीके यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम एक क्वेश्चन आज देखने वाले हैं जो कि आरआरबी एनटीपीसी रेलवे 2018 का क्वेश्चन है और ये एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है। और इसको एक बार आप लोग जब सॉल्व करेंगे और इसका मतलब ये कितने स्टैंडर्ड का क्वेश्चन है। और एक बात ये भी, अगर ये आपके सामने पहली बार अचानक आपके सामने ये क्वेश्चन आ जाए तो आप लोग परेशान हो सकते हैं। इसीलिए और ये क्वेश्चन क्या है, थ्योरेटिकल पोर्शन से ही रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पर रखा गया है। इसका मतलब ये है कि अब एग्जामिनर का डाइवर्जन जो है वो थ्योरेटिकल यानी थ्योरी से रिलेटेड है। अगर जैसे किसी भी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन बन रहा है, अगर थ्योरी बेस्ड नहीं है, उसका एग्जाम्पल है, तब तो उसको सॉल्व करने के बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे ट्रिक आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर वही थ्योरेटिकल ही यानी थ्योरी ही पूछ ले, थ्योरी को ही ऑप्शन में उसी का ही ऑप्शन बनाकर रख दे, तब आप फंस सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में ऐसा ही किया गया है। तो अब इसको हम देखते हैं कि इसको सॉल्व करने का क्या अप्रोच क्या होना चाहिए, मतलब इसको कितने आराम से, कितने इजी वे में हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। और मैं इसका दो मेथड बताने वाला हूँ। एक मेथड तो इसका जो बेसिक मेथड है, मतलब यानी इसका डिटेल में इसको कैसे सॉल्व करेंगे उसको एक बार उसको पहले बताने वाला हूँ। फिर उसके बाद से मैं इसको एक अपना मेथड बताने वाला हूँ जो आपको एकदम 100% है कि आप उससे पहले आप कहीं नहीं देखे होंगे। और उसको सॉल्व करने का एकदम बेस्ट अप्रोच आपको, एकदम बेस्ट अप्रोच होगा, इस बात की तो गारंटी है। तो चलो क्वेश्चन को मैं पढ़ देता हूं, आप लोग साइड में क्वेश्चन देख लीजिएगा। और एक बात और, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन मिलता रहे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस को लाए जाएंगे। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ बीच बीच से ही क्वेश्चन उठाए जाएंगे। बेसिक्स मैथ अपना पूरा एकदम वो स्टार्टिंग से चल रहा है, जो कि लगभग 3-4 चैप्टर ऑलरेडी डाले जा चुके हैं। कुल मिला जुला कर लगभग देखें तो लगभग 90 अप्रॉक्स 100 के आसपास वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। तो आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख लीजिए क्या क्या पढ़ाया जा चुका है। और जो क्वालिटी यानी जो वीडियो क्वालिटी सही नहीं है, शुरू के जो क्वालिटी है स्टार्टिंग वाले में है वो थोड़े सही नहीं है, तो उसको मैं बाद में कराऊंगा, उसमें कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो आज का क्वेश्चन देखते हैं। अपना क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन मान लीजिए अल्फा बीटा समीकरण ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस मान लीजिए अल्फा बीटा समीकरण ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के और गामा और डेल्टा समीकरण पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0 के मूल हैं और D1 D2 इनके सापेक्षिक विविध कर हैं। यदि अल्फा बीटा गामा समांतर श्रेणी में है तो D1 अपॉन D2 का मान ज्ञात कीजिए। तो एक एकदम बढ़िया लेवल का क्वेश्चन है ये। आरआरबी 2018, हाँ आरआरबी 2018 का क्वेश्चन है। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे, क्योंकि एग्जामिनर भी क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएगा, ठीक है। तो देखते हैं इसका क्या अप्रोच होना चाहिए। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को मैं बेसिक से समझाने वाला हूँ और इस बात की तो गारंटी है कि जब मैं बेसिक से समझाने वाला हूँ तो कम से कम मैक्सिमम लोग जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है उनको तो बिल्कुल हवा नहीं लगने वाला है, उनको तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। जिनका मैथ बैकग्राउंड है वही इसको बेसिक से समझ पाएंगे। तो जिनका मैथ बैकग्राउंड नहीं है वो ट्रिक का इंतजार करेंगे, वो भी समझने की कोशिश करेंगे। हो सकता है कि कोई ना कोई फार्मूला जरूर आपको याद हो, ऐसा नहीं है कि कुछ सीखने को नहीं मिलेगा। अगर आपका मैथ बैकग्राउंड नहीं है तब भी आपको कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का क्या अप्रोच, पहले तो मैं इसको बेसिक से सॉल्व करने वाला हूँ। तो क्या क्या क्वेश्चन में गिवन है पहले मैं उसको लिख लेता हूँ। एक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और कह रहा है कि इसके जो रूट्स हैं वो अल्फा एंड बीटा इसके रूट हैं, ठीक है। एक और इक्वेशन दिया है और उसमें क्या है पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर इक्वल टू 0। इसके रूट क्या दिए हैं, गामा एंड डेल्टा, ठीक है। गामा एंड डेल्टा, ये डेल्टा का सिंबल है, डेल्टा का एक और सिंबल है, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, ये ट्राइंगल में यूज करते हैं, ठीक है। तो गामा एंड डेल्टा, ठीक है। तो दो इक्वेशन और एक कंडीशन यहाँ पर दिया है कि अल्फा बीटा गामा एंड डेल्टा ये किसमें है, RNAP, मतलब ये किसमें है, समांतर श्रेणी में है, RNAP। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपको कहीं भी आप वीडियो शुरू में देख रहे हो आपको इंग्लिश में लिखा है मिल जाए शुरू में, तो इसका ये मतलब नहीं है कि वीडियो इंग्लिश में ही बताया जा रहा है। हिंदी में है, ड्यूअल लैंग्वेज में चलेगा, परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब आपको क्वेश्चन मिलेगा तो जहाँ क्वेश्चन में हिंदी में क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे। तो इस बात को तो ऐसा बिल्कुल नहीं कि शुरू में देख के भाग लीजिएगा, अगर नहीं तो क्योंकि हिंदी में थोड़ी बहुत होता है, दिक्कत होती है, मानते हैं, मतलब जो हिंदी मीडियम होता है इंग्लिश में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो
एक यहाँ कंडीशन दिया है, ठीक, बस हमारे पास इतने चीज़ है। और हमसे पूछा क्या है, d1/d2 हमसे पूछा है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले देखो ये सब क्वेश्चन के लेवल है। और इसीलिए जब मैं जो भी चैप्टर जितने भी चैप्टर हैं मैंने जो भी पढ़ाया है उसमें, यानी उसकी थ्योरेटिकल पोर्शन क्या है, कैसे ट्रिक बने हैं, उन सब चीज़ को मैंने डिस्कस किया है। और ये भी बताया कि जो भी ट्रिक मैं यूज कर रहा हूँ आखिर में वो ट्रिक कैसे बना है, ठीक है। तो इसको चलो सॉल्व करके देखते हैं कि सबसे पहले यहाँ से हम क्या क्या निकाल सकते हैं। तो यहाँ से हम एक चीज़ निकाल सकते हैं कि अल्फा प्लस बीटा, जिसको हम कहते हैं सम ऑफ रूट्स, यानी इनके योग। सम ऑफ रूट्स जब भी आपको निकालना होगा सम ऑफ रूट, तो एक माइनस अपने आप से लगा लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद से ऊपर क्या है, ऊपर x का कोफिशिएंट लिख लीजिएगा, ऊपर x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक, ऊपर x का कोफिशिएंट का मतलब हो जाएगा x का गुणांक, और नीचे x स्क्वायर का कोफिशिएंट यानी x स्क्वायर का गुणांक हो जाएगा a, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद से यहाँ से एक और चीज़ हम निकालेंगे, अल्फ़ा एंड बीटा। उसको कहाँ लिखें, यहाँ लिख लेते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा, यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट इसको बोलते हैं। क्या बोलेंगे इसको, प्रोडक्ट ऑफ रूट, यानी रूटों का गुणनफल, ठीक है। तो अल्फ़ा और बीटा क्या होता है, तो कांस्टेंट टर्म यानी जो यहाँ पर कांस्टेंट रहेगा वो अपॉन जो हाईएस्ट पावर है उसका स्क्वायर, जो हाईएस्ट पावर है उसका स्क्वायर बात कर रहे हैं। अगर क्यूब होता तो क्यूब वाले की बात करेंगे, ठीक है। वो मैं जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन और ये जब पॉलिनोमियल पढ़ाऊंगा तो उसमें मैं इसको एकदम डिटेल में पढ़ाऊंगा। वहाँ पर आप एकदम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखकर कैसे उसके रूट निकाल लेंगे, ये सारी चीज़ें मैं वहाँ पर डिस्कस करूँगा। अभी फिलहाल आप समझ लीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा कांस्टेंट टर्म अपॉन हाईएस्ट पावर जो भी है x का कोफिशिएंट यानी x का गुणांक a है, तो ये हो गया, ठीक है। सेम टू सेम यहाँ से भी हम क्या निकाल लेंगे, गामा प्लस डेल्टा इक्वल टू निकालेंगे। तो माइनस तो अपने आप से, जब सम ऑफ रूट लिखेंगे तो माइनस अपने आप से रखेंगे, सम ऑफ रूट में माइनस अपने आप से रखेंगे। उसके बाद से यानी x का कोफिशिएंट x का गुणांक हो जाएगा q अपॉन x स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा p, ठीक है, हो गया। यहाँ से गामा इंटू डेल्टा यहाँ से क्या हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म यहाँ पर क्या है r है अपॉन उसके बाद से x स्क्वायर का कोफिशिएंट p। देखो पहले जब सम में लिखेंगे तो यहाँ माइनस आएगा, और जब प्रोडक्ट लिखेंगे तो यहाँ प्लस आएगा, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और एक कंडीशन यहाँ पर एक और चीज़ है, यहाँ से थोड़ा सा हम इसको लिखते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, तो जब हमारे पास ऐसे इक्वेशन दिया होता है तो डिस्क्रिमिनेंट का मतलब होता है कि विविधकरण इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, विविधकरण बोलते हैं, ठीक है, विविधकर बोलते हैं, विविधकर, हाँ। तो यह होता है बी स्क्वायर, ये बी कौन सा है, तो यक्स का गुणांक है, बी स्क्वायर माइनस अपने आप से 4 करेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a इंटू सी कांस्टेंट टर्म, ठीक है। अगर यहाँ पर निगेटिव होता तो c निगेटिव के साथ आता, अगर a निगेटिव होता तो a निगेटिव के साथ आता। बस इतनी चीज़ें आप ध्यान रखिए। तो यहाँ से हम देखें तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन d2 दूसरे वाले इक्वेशन का है। तो थोड़ा सा मुझे साउंड चेक करना पड़ रहा है बीच बीच में, क्योंकि कभी कभी साउंड की प्रॉब्लम आ जा रही है जिसकी वजह से गड़बड़ हो जा रहा है मैटर, ठीक है। तो साउंड इज गुड, हाँ। तो अब यहाँ से हम देखते हैं d2 का मान यहाँ से क्या निकालेंगे। तो d2 में x का कोफिशिएंट क्या है, q स्क्वायर है, q स्क्वायर माइनस 4, उसके बाद से कांस्टेंट टर्म और ये p, तो p इंटू r, ठीक है। ये चीज़ें हमको क्या करना है, फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो उसके बाद से अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ से हम एक काम करते हैं, बी स्क्वायर, यहाँ से हम बी स्क्वायर कामन लेते, सॉरी बी स्क्वायर नहीं ए स्क्वायर कामन लेते हैं। तो यहाँ से जब हम ए स्क्वायर कामन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ पर यहाँ ए नहीं है तो ए डिवाइड कर लेंगे, बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस 4, एक ए है बाहर आ गया, लेकिन ए स्क्वायर निकाले हैं तो एक ए से हमें डिवाइड करना पड़ेगा सी, ठीक है। क्यों, क्योंकि जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करने के बाद फाइनली हमको ये वाला ही इक्वेशन मिलना चाहिए, ठीक है। इसमें कोई चेंजेस नहीं होने चाहिए। आप चाहे मल्टीप्लाई कीजिए, चाहे एडिशन कीजिए, चाहे सब्ट्रैक्शन, कुछ भी कीजिए, लेकिन फाइनली यानी जब ओपन करें ब्रैकेट तो हमें वही मिलना चाहिए, उसमें चेंजेस नहीं आने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब नीचे से हम पी स्क्वायर कामन ले लेते हैं, नीचे से पी स्क्वायर कामन लेंगे। तो पी स्क्वायर जब कामन लेंगे तो क्या बचेगा, यहाँ क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर माइनस उसका से हो जाएगा 4, यहाँ से हो जाएगा आर अपॉन पी, ठीक है। अच्छा ऐसा क्यों किए, ऐसा करने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर हमको ए अपन
सॉरी बी अपॉन, हाँ बी अपॉन ए यहाँ पर गिवन है और यहाँ क्यू अपॉन ए गिवन है, इसलिए मैंने उसको इस फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पे सी अपॉन ए गिवन है तो मैंने इसको सी अपॉन ए फॉर्म में कन्वर्ट किया। यहाँ पर आर अपॉन पी में गिवन है तो आर अपॉन पी के फॉर्म में से कन्वर्ट किया, ठीक है, इसलिए मैंने उधर कन्वर्ट किया। ओके, अब इसको हम सॉल्व करते हैं। तो बी अपॉन ए की जगह अल्फा प्लस बीटा रख सकते हैं। यहाँ माइनस है लेकिन बी और ये होल स्क्वायर है जिसकी वजह से माइनस क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो यहाँ हमको क्या मिलेगा, ए स्क्वायर अपॉन यहाँ से मिलेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस सी अपॉन ए की जगह पर क्या रख लेंगे, सी अपॉन ए की जगह अल्फा बीटा रख देंगे। 4 पहले से है 4 अल्फा बीटा, ठीक है, अपॉन में हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा नीचे क्या है पी स्क्वायर अपॉन, यहाँ से इसकी जगह पर क्या रख लेंगे, गामा प्लस डेल्टा, ठीक है, तो गामा प्लस डेल्टा का होल स्क्वायर माइनस 4 है और अब आर अपॉन पी की जगह गामा इंटू डेल्टा रख लेंगे, गामा इंटू डेल्टा, ठीक है। अब ये जो है ये किसका स्क्वायर है, तो इसको एक बार मैं समझा देता हूँ, इसको थोड़ा सा बाहर लिखकर समझा देते हैं। तो अल्फा प्लस बीटा का अगर होल स्क्वायर है तो हम इसको क्या लिखेंगे, अब माइनस में क्या है 4 अल्फा बीटा है, ठीक है, तो यहाँ से हम लिख लेंगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा माइनस 4 अल्फा बीटा। अब यहाँ से ये क्या हो जाएगा, ये 4 अल्फा बीटा में से 2 अल्फा बीटा घटेगा तो 2 अल्फा बीटा माइनस का बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और ये क्या है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर है, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो हम इस पूरे की जगह क्या रख सकते हैं, पूरे की जगह हम रख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ हम ए स्क्वायर इस पूरे की जगह रख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। इसी तरीके से नीचे पी स्क्वायर आएगा, इस पूरे की जगह हम क्या रख सकते हैं गामा माइनस डेल्टा का होल स्क्वायर, इसको भी वैसे ही कन्वर्ट कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो काम हो गया, अभी भी ऑप्शन में ये तो हमको मिल नहीं रहा है, ठीक है। तो एक कंडीशन और दिया है, एपी वाला जो कंडीशन दिया है इसको थोड़ा सेटिस्फाई कराते हैं। तो एपी कंडीशन में थोड़ा सा एक और कॉन्सेप्ट मैं समझा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। अगर कोई भी नंबर 4 नंबर एपी में है, 4 नंबर हो 6 नंबर हो, ऐसे इवन नंबर हो 4 6 8 10, अगर इवन यानी एपी में है तो एक हम एग्जांपल वैसे ही ले लेते हैं 1 2 3 4, 4 नंबर है, चारों एपी में है, कोई बात नहीं। एपी का मतलब होता है कि इसमें से इसको घटाएं, यानी इसके बाद वाले में से पहले को घटाएं तो जो अंतर आए, इसमें से इसको घटाने पर जो अंतर आएगा वही अंतर इसमें से इसमें घटाने पर आएगा, वही अंतर इसमें से इसमें घटाने पर आएगा, ठीक है। इसका मतलब इनका डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, वही तभी ये एपी में कहलाएगा, यानी समांतर श्रेणी में कहलाएगा, ठीक है। तो अब एक तो पहला ये कंडीशन एपी का एक कंडीशन ये हो गया, लेकिन एक एवरेज का एक यहाँ पर एक यूजेज है, वो क्या है कि पहले और अंतिम वाले को जब हम जोड़ेंगे इनका जो औसत होगा वही औसत बीच वाले का भी होगा, ठीक है। देख लेते हैं, इनका औसत देख लो, या तो औसत छोड़ो, इनका सम भी सेम होगा जो ये होगा, ठीक है, दोनों इक्वल होगा। तो इनका सम देखें तो 5 होगा, तो बराबर इनका भी तो सम 5 ही होगा, ठीक है, दोनों का सम ये हर जगह सेटिस्फाई करेगा। लेकिन ये 1 2 3 4 इसी तरीके से एक और अगर कर लें 2 4 6 8, ठीक है, 2 4 6 8 अगर देख लें तो इसका भी देख लेते हैं। तो 8 2 10 हो जाएगा, इनका जो सम हो जाएगा ये 2 है तो इनका सम 10 हो जाएगा, बीच वाले का सम भी 10 हो जाएगा। तो यही एप्लीकेशन हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ से हमको मिल जाएगा अल्फा, ये वाला और ये लास्ट वाला, अल्फा प्लस गामा इक्वल टू बीटा प्लस सॉरी अल्फा डेल्टा इक्वल टू बीटा प्लस गामा, ठीक है। यहाँ से हम अल्फा को इस साइड, बीटा को इस साइड लेकर आते हैं तो अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू गामा, और यहाँ डेल्टा को इस साइड ले आते हैं गामा माइनस डेल्टा, ठीक है। एक कंडीशन हमको यहाँ मिल गया। और एक बात ये भी है कि आप लोग परेशान बिल्कुल ना होइएगा, क्योंकि बेसिक से हम एग्जाम में ऐसे नहीं करने वाले हैं। उसके लिए मैं आपको ट्रिक बताऊँगा, वो ट्रिक आपको एकदम 100% समझ में आएगा। इसको आप किसी तरीके से देखिए, कुछ ना कुछ इसमें सीखने को जरूर आपको मिलेगा, ठीक है। तो अब देखो यहाँ से अल्फा माइनस बीटा की जगह पर, अल्फा माइनस बीटा की जगह पर गामा माइनस डेल्टा रखेंगे, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। फाइनली हमको हमारा यहाँ बचेगा क्या, ए स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर d1 अपॉन d2, और ये हो जाएगा अपना आंसर। और ऑप्शन देख लीजिएगा जो भी ऑप्शन वहाँ पर आएगा, ठीक है। ये तो रहा इसका बेसिक डिटेल मेथड रहा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और तब तक मैं इसका साउंड चेक कर लेता हूँ, फिर मैं इसका एकदम बेसिक ट्रिक क्या होगा इसको वो बताने वाला, मतलब इसका ट्रिक क्या होगा उसको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो बस हो गया, इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है।
नेक्स्ट इसको सॉल्व करते हैं। तो जब जो ट्रिक इसका रहेगा वो ऑप्शन से ही हमको जाना पड़ेगा, ठीक है, कि ऑप्शन से सामने 4 ऑप्शन रहेगा, उस ऑप्शन का यूज करेंगे, फिर उसके बाद से क्या करेंगे, आंसर निकाल देंगे, ठीक है। तो इसको, हाँ एक बात और, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, ये सब काम आप करते रहिए, क्योंकि ये सब आप काम करेंगे तो आपको नए नए क्वेश्चन मिलते रहेंगे। क्योंकि भाई जब तक देखने वाले नहीं रहेंगे सामने तब तक पढ़ाने में कोई मज़ा नहीं आता है। तो भाई पढ़ाने के लिए देखने वाले भी होने चाहिए, तो और आपको कंटेंट क्वालिटी में कोई कमी नहीं होगी। जितने भी चीज़ें जो पहले पढ़ाई जा चुकी है आप उसको भी देख लीजिएगा, और आगे और बेहतर से बेहतर आपके सामने लेकर आया जाएगा। कोई भी जो भी कंटेंट लेकर आया जाएगा एकदम बेहतर से बेहतर कंटेंट आपके सामने आएगा, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करते हैं, चलो ये हो गया काम खत्म। अब इसमें हम एक थोड़ा सा क्वेश्चन बनाते हैं, ठीक है। तो ये रहा अपना क्वेश्चन, यहाँ तक का ये अपना क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अल्फा बीटा गामा किस में दिया है, समांतर श्रेणी में दिया है, कोई बात नहीं है, अल्फा बीटा गामा समांतर श्रेणी में दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको भी हम रफ कर लेते हैं। एक काम करते हैं, एक इक्वेशन, 2 इक्वेशन हम ऐसे बनाते हैं जिनमें अल्फा और बीटा कैसा हो, यानी जो रूट हैं, जो इन दोनों के रूट हैं वो किस में हो, समांतर श्रेणी में हो। तो इसके पैरेलल एक मैं इक्वेशन लिख रहा हूं यहाँ पर। कैसे मुझे पता चलेगा कि x+1 और x+2, एक इक्वेशन यहाँ से बना लेता हूँ 0, ठीक है। रूट इसके देखो x का एक रूट 1 -1 है, एक रूट -2, कैसे पता चला -1 है, तो x+1 एक अगर x+1 है तो इसको इक्वल टू 0 करेंगे तो x इक्वल टू -1, ये इसका एक रूट हो जाएगा इस इक्वेशन का -1। उसी तरीके से इक्वेशन का रूट क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया पहला काम। दूसरा काम, इसके एक पैरेलल एक इसका इक्वेशन लिखते हैं, x+1 2 यूज कर लिए हैं, 3 और 4 यूज कर लेते हैं, 3 और 4 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं यहाँ से क्या कर रहा हूँ, इसी के पैरेलल एक इक्वेशन, इसके पैरेलल एक इक्वेशन बनाने वाला हूँ, ठीक है। दोनों इसके रहे, तो यहाँ से हमें जब इसको इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो क्या मिलेगा, अच्छा कैसे, और रूट क्या है, रूट देखो 1 2 3 4, रूट क्या है, अलग अलग है, और रूट एपी में है, बिल्कुल एपी में 1 2 3 4 4, ये क्या है, एपी में ही होता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम यहाँ से एक इक्वेशन बनाते हैं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, ठीक है। इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, इसमें करेंगे तो 2x हो जाएगा, 2x यहाँ से मिलेगा और यहाँ से एक x मिलेगा, यानी इनको जोड़ देंगे 3x हो जाएगा, और फिर 1 और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल टू, तो एक इक्वेशन हमको यहाँ से मिल जाएगा। इसी तरीके से एक इक्वेशन यहाँ से लिख लेंगे, x² प्लस यहाँ से मिलेगा 3x, यहाँ से 3x, यहाँ से 4x, और ये भी प्लस का है, ये भी प्लस का है, मतलब 7x प्लस 3 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 12x इक्वल टू 0, ठीक है। 2 इक्वेशन मिल गया। अब करना कुछ नहीं है, बस हमें a b c d सबकी वैल्यू मिल गई है, ठीक है। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर लेंगे, किसको किससे कंपेयर कर लेंगे, तो अब इस इक्वेशन को इस इक्वेशन कंपेयर कर लेंगे, इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से कंपेयर कर लेंगे, ठीक है। बस आप लोग ध्यान से देखते रहिएगा, करना क्या है, बस अगर आप इतना काम कर लिए तो आपका आंसर निकल गया। अब आपको कुछ करना नहीं है, ठीक है। अब बस कंपेयर करना है, कंपेयर करेंगे, a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन, तो a का मान यहाँ से कितना हो जाएगा, a का मान यहाँ से 1 आ गया, bx है यहाँ पर, यहाँ 3x है, तो b का मान कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, b का मान 3 हो जाएगा, c यहाँ पर है, यहाँ पर 2 है, तो c का मान क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। बस इसमें कंपेयर करेंगे, px² है, यहाँ x² है, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी, p की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी 1। उसके बाद से qx है, 7x है, तो qx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। यहाँ r है, यहाँ 12 है, तो r की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। बस अब 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में आप देखना है। चारों ऑप्शन में पहला ऑप्शन क्या दिया है, पहला ऑप्शन है a²/p², तो a²/p² देख लेते हैं क्या कितना आ रहा है, a²/p²। अच्छा हाँ, एक बात और है, d1/d2 हमको निकालना है, d1/d2 निकालना है। तो d1/d2 क्या होता है, d1/d2 होता है b² - 4ac, यहाँ पर हो जाएगा q² - 4rp, ठीक है। rp या pr कर लेते हैं। अब abc की वैल्यू जब यहाँ हम पुट करेंगे, a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू 3 है, तो 3 3 9 हो जाएगा, -4, a की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1 रख देंगे, c की वैल्यू 2 है, तो 4 दूना 8 में से 9 में से 8 घटेगा, ये मल्टीप्लाई है, 9 में से 8 घटेगा तो 1 आएगा, ठीक है। नीचे क्या है, q² है, q² 7 7 49 -4 इंटू
पी की वैल्यू कितनी है 1, आर की वैल्यू कितनी है 12। तो यहाँ से देखो क्या बचेगा, क्या ऊपर से 9 में से 8 घटेगा तो 1 बचेगा, नीचे 49 में से 12 चौको 48 घटेगा तो 1 बचेगा। यानी d1/d2 की जो वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1/1 मतलब 1 आ रहा है। इसका मतलब हम इसमें भी ऑप्शन में चेक करेंगे, इनकी वैल्यू 1/1 यानी 1 आएगा, वही हमारा आंसर हो जाएगा। ए की वैल्यू यहाँ पर हम रख लेते हैं 1, पी की वैल्यू 1, 1/1 आ गया आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आंसर। उसी तरीके से आप बी भी चेक कर लीजिएगा, सी भी चेक कर लीजिएगा, डी भी चेक कर लीजिएगा, जो भी ऑप्शन रहेगा चेक कर लीजिएगा, आ जाएगा। तो इसलिए मुझे 2 मेथड बताना पड़ा, क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कभी आपको 2 ऑप्शन मैच कर गया तब तो आप फंस जाएंगे, तब तो आपको बेसिक से ही जाना पड़ेगा। तो ये रहा आपके सामने दोनों मेथड हैं। पहला मेथड जो मैंने बताया, ये मेथड तो सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इस मेथड में करना कुछ नहीं है, बस एक इसके पैरेलल ये इक्वेशन कैसे बनाना है। बस इक्वेशन बनाने के लिए क्या करना है कि रूट ध्यान में रखना है, क्योंकि सभी रूट अलग अलग दिए हैं, तो आप रूट इक्वल मत करिएगा, बस आपका आंसर में कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, यहाँ पर भी रूट अलग अलग रख लिए हैं, तो देखो अलग अलग रखने के लिए यहाँ का एक रूट इसका 1 ले लिए, एक 2 ले लिए, यहाँ पे एक रूट 3, एक रूट 4 अलग अलग हो गए, और ये कंडीशन सेटिस्फाई है, समांतर श्रेणी में है, तो 1 2 3 4 समांतर श्रेणी में, सब कंडीशन सेटिस्फाई करा दीजिएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो बस इसमें इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगी। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और अगर आपको अच्छा लगे तो नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, ये सब काम तो आप करिए, एकदम बिल्कुल करिए, 100% करिए, क्योंकि इसी से हम लोगों की क्या हो भाई, हम लोगों के लिए यही अच्छा है कि आप लोग लाइक से सब्सक्राइब करेंगे, तभी सही रहेगा। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ। ओके, थैंक यू, बाय।